नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो वास्तु सैवी में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट सैवी सिंह और आज आपके साथ हम बात करने वाले हैं कामिका एकादशी की। कामिका एकादशी का क्या मुहूर्त है, किस दिन है एकादशी, क्या इम्पोर्टेंस है कामिका एकादशी की और कैसे आपको इस व्रत को अच्छे से निभाना है और क्या क्या पा सकते हैं आप स्वयं श्री हरि की कृपा से कामिका एकादशी के दिन। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए, ये समझ लेना चाहिए कि कामिका एकादशी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार कामिका एकादशी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होता है। हिंदू पंचांग के मुताबिक इस एकादशी को हम पद्मिनी एकादशी, कमला एकादशी और कामिका एकादशी इन नामों से पहचानते हैं, जानते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इसको अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन एक चीज जो तीनों में कॉमन है वो ये है कि इस एकादशी का व्रत करने से, इस एकादशी पे नियम अनुसार पूजा करने से आपको श्री हरि का और साथ में ही अगर आप माँ लक्ष्मी का भी स्मरण करते हैं तो आपको ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है स्वयं विष्णु जी से और साथ में माँ लक्ष्मी जी से। अब ये समय बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, स्पेशली इसीलिए क्योंकि एकादशी का अगर आप व्रत करते हैं तो ऐसी मान्यता होती है कि एकादशी के व्रत करने वाले लोगों को वैकुंठ धाम में स्थान मिलता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ ऐसी भी मान्यता है कि संतान प्राप्ति के लिए ये एक बहुत ही ज्यादा उत्तम और एक बहुत ही ज्यादा विशेष और इम्पोर्टेंट व्रत होता है। अब साथ के साथ हमें ये भी जान लेना चाहिए कि कब है कामिका एकादशी। श्रावण यानी कि अधिक मास जो है, श्रावण का अधिक मास एक महीना बढ़ गया है इस साल में। हिंदू पंचांग जो होता है उसके अनुसार ये साल 12 नहीं बल्कि 13 महीने का हो गया है, क्योंकि इस साल सावन भी 2 महीने का हो गया है अधिक मास के चलते। और ये जो अधिक मास है वो शुरू हुआ है 16 जुलाई से और ये खत्म होगा 18 अगस्त को। तो इस समय बहुत ही ज्यादा उत्तम समय है, एक एक्स्ट्रा मंथ आपको मिलता है स्वयं भोलेनाथ को प्रसन्न करने का और साथ के साथ कामिका एकादशी जो इस महीने में पड़ी है उसमें आपको एक और अच्छा अवसर मिलता है भगवान विष्णु जी को भी प्रसन्न करने का। 28 जुलाई शुक्रवार यानी कि फ्राइडे को, 28 जुलाई फ्राइडे को दोपहर 2:52 यानी कि 2:52 PM से शुरू हो रही है कामिका एकादशी का जो मुहूर्त है वो इस समय शुरू हो रहा है। खत्म कब होगी एकादशी? खत्म यानी कि समापन का जो समय है वो 29 जुलाई शनिवार, सैटरडे 29 जुलाई को दोपहर 1:06 पर है। तो 28 जुलाई से लेकर के 29 जुलाई तक का आपको समय मिल रहा है कामिका एकादशी को मनाने का और साथ के साथ भगवान विष्णु जी को और माँ लक्ष्मी जी को अपनी आराधना से, अपनी पूजा से, अर्चना से प्रसन्न करने का। इसके साथ ही साथ जो उदया तिथि है उसके मुताबिक कामिका एकादशी का व्रत अगर आप करेंगे तो व्रत आपको किस दिन करना है? व्रत आपको रखना है शनिवार को, यानी कि सैटरडे को आपको व्रत रखना है कामिका एकादशी का, जो कि है 29 जुलाई को। तो तिथि भले ही शुरू हो रही है 28 जुलाई से, लेकिन क्योंकि मध्य से भी ज्यादा हिस्सा पार करने के बाद तिथि शुरू हो रही है कामिका एकादशी की, इसीलिए फास्ट जो आपको रखना है कामिका एकादशी का वो आपको रखना है 29 जुलाई को, यानी कि 29 जुलाई सैटरडे को आपको फास्ट रखना है कामिका एकादशी का। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए ये भी जान लेते हैं कि योग कौन से बन रहे हैं इस कामिका एकादशी पे। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट योग बन रहे हैं इस एकादशी पर, जिनमें से एक योग है इंद्र योग। इंद्र योग बन रहा है और साथ के साथ 29 जुलाई को ब्रह्म योग भी बन रहा है। तो 2 बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा उत्तम और शुभ योग बन रहे हैं इस कामिका एकादशी को।
साथ में हमें ये भी जान लेना चाहिए कि नक्षत्र कौन सा होगा। सबसे पहले ज्येष्ठ नक्षत्र होगा और उसके बाद शुरू होगा मूल नक्षत्र। तो 2 शुभ योग और 2 शुभ नक्षत्रों का इस पे प्रभाव रहेगा इस कामिका एकादशी पर। अगली चीज जो हमें ये जान लेनी चाहिए वो ये है कि पूजा आपको किस विधि से करनी है अगर आप व्रत रख रहे हैं। अगर आपके घर अभी तक संतान नहीं है, आप संतान प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं, तो बहुत ही उत्तम दिन है ये। आप अपनी पूजा से, अपनी अर्चना से विष्णु जी को, साथ के साथ भोलेनाथ को और साथ ही में लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं। तो वैकुंठ में अपने लिए स्थान अगर आप चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जब भी इस धरती को छोड़ के जाएं तो आप एक सुकून, और श्री हरि का वास होता है वैकुंठ में, यानी कि विष्णु जी स्वयं बसते हैं वैकुंठ धाम में। तो उन तक पहुंचने के लिए ये व्रत बहुत ही अच्छा होता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ये व्रत बहुत ही उत्तम होता है। साथ के साथ संतान सुख के लिए भी ये व्रत करना अति उत्तम होता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। अब आगे हमें ये जान लेना चाहिए कि कामिका एकादशी पर आपको व्रत किस विधि से करना है। सबसे पहले सुबह उठते साथ ही, आपको पता है अगर आप फास्ट करते हैं, व्रत रखते हैं, तो सबसे पहले उठते साथ ही स्वच्छ होना सबसे ज्यादा जरूरी है। बॉडी से तो आप स्वच्छ हो ही जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से भी आपको स्वच्छ होना चाहिए। अगर आप कोई भी पावन व्रत रख रहे हैं तो आपको सुबह उठते साथ ही नहाना है, स्वच्छ होना है, जल्दी उठना है सुबह, और सूर्य देव को अर्घ देना है आपने सुबह। वैसे हमेशा शनिवार के दिन सूर्य को अर्घ देने को मना किया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन आप सूर्य देव को अर्घ दे सकते हैं। तो सुबह उठते ही, स्नान करते ही, प्रार्थना करके श्री हरि के सामने, माँ लक्ष्मी के सामने आदर सम्मान से पूजा करके, अर्चना करके, उसके बाद आप जाकर अपनी छत से या फिर अपनी बालकनी से, जहां से भी आपको कन्वीनियंट हो, वहां से आप सूर्य देव को जल का अर्घ दे सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। अगली चीज जो आपको करनी है, विष्णु जी का ध्यान अवश्य आपको करना है एकादशी के दिन। श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। वैसे तो 4 महीने के लिए श्री हरि जो होते हैं वो सो जाते हैं, वो शयन में होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी प्रार्थनाएं, हमारी जो भी इच्छाएं होती हैं, वो हमेशा उन तक पहुंचती हैं। वो हमेशा वेट करते हैं कि अब उनके जो भक्त हैं, उनके जो प्रिय हैं, वो सब अपनी बातें उन तक पहुंचा सके और उनकी आप लोगों की मनोकामनाएं श्री हरि स्वयं पूरी कर सकें। तो आपको सावन के तो 2 महीने एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन एकादशी के दिन स्वयं विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भी आपको बहुत ही अच्छा अवसर मिल रहा है। इसके बाद में आप जब पूजा करते हैं, आपको संकल्प अवश्य लेना है कि किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एकादशी के दिन फास्ट कर रहे हैं, आप एकादशी के दिन व्रत कर रहे हैं। तो जो भी आपकी मनोकामना है, सुबह स्वच्छ होकर जब आप माथा टेकते हैं, मंदिर जाते हैं, श्री हरि से अपनी मन की इच्छा उनको बताते हैं, तो आपको जरूर संकल्प लेना है कि आप फास्ट रखेंगे, आप व्रत रखेंगे, और साथ के साथ उनका आशीर्वाद लेना है कि उनके आशीर्वाद से आप इस फास्ट को, आप इस व्रत को विधि अनुसार पूरा कर सके, और उसके बदले में जो भी आपकी मनचाही इच्छा है वो अवश्य भगवान विष्णु पूरी करेंगे। उसके साथ ही आपको श्री हरि यानी कि विष्णु भगवान जी की कथा भी सुननी चाहिए एकादशी के दिन। ये सुनना भी अति उत्तम रहता है। फलाहार का व्रत करना चाहिए इस दिन, वो करना आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहता है। और अगर आपसे पॉसिबल है कि आप किसी जरूरतमंद का सहयोग कर सके एकादशी के दिन, तो ये भी बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है, बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। साथ के साथ द्वादशी तिथि पर एकादशी व्रत का पारण करें, यानी कि 29 को एकादशी है, पर पारण जो आप इस व्रत का करेंगे वो होगा द्वादशी को, यानी कि 30 जुलाई को।
तो 29 को आप व्रत रखेंगे और 30 को करेंगे इस व्रत का पारण। इस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना भी बहुत ही ज्यादा उत्तम होता है। तो जब आप पारण करते हैं आपको अवश्य याद रखना है कि ब्राह्मण को भोजन आप अपनी ओर से कराएं। पंडित जी के किसी पुजारी पंडित जी को आप भोजन कराएं, ये अति उत्तम रहता है। मंदिर के अगर कोई पुजारी है, कोई पंडित जी हैं या कोई भी ब्राह्मण है जो आपके घर के आसपास रहते हैं तो आप उन्हें अवश्य भोजन कराइए। इससे भी विष्णु जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। साथ के साथ उन पंडित जी का आपको आशीर्वाद मिलता है ताकि आप अपने व्रत को सक्सेसफुली कर सके और साथ के साथ जो आपकी मनोकामना है वो पूरी हो सके। अगली चीज हमें ये समझनी चाहिए कि अधिक मास की जो एकादशी होती है वो इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होती है, इतनी ज्यादा क्यों महत्वता रखती है। हिंदू कैलेंडर पंचांग के अनुसार, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 13 महीने का हो गया है ये साल, जिसे वृद्धि का महीना भी कहते हैं क्योंकि अधिक मास इसमें पड़ गया है। और ये जो अधिक मास होता है, एक महीना एक्स्ट्रा जो पड़ जाता है, ये 3 साल में एक बार ऐसा होता है। तो 3 इयर्स के बाद ऐसा मौका आपको मिला है कि 12 नहीं बल्कि 13 महीने का ये साल है। और साथ के साथ ये जो अधिक मास है वो सावन के दौरान पड़ा है, तो उस वजह से सावन की जो विधि जो स्पैन है वो भी बढ़ गया है, वो भी लंबा हो गया है। और साथ के साथ इसमें जो पड़ रही है एकादशी वो और भी ज्यादा पावन है और भी ज्यादा खास है। जो अधिक मास का महीना है वो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि 16 जुलाई से शुरू होके खत्म होगा ये 18 अगस्त को। तो इस बीच 29 जुलाई को जो एकादशी पड़ रही है उसका व्रत आपको अवश्य रखना है ताकि आप अपनी लाइफ में अच्छा लाभ उठा सके। साथ के साथ अगर संतान की आपकी मनोकामना है, आपकी इच्छा है कि आपके घर पे भी एक छोटी सी प्यारी सी संतान आए, तो उसके लिए आपको अवश्य ये व्रत रखना चाहिए। अगली चीज हमें ये देख लेनी चाहिए कि साल में 24 एकादशियां मनाई जाती हैं और इस बारी अधिक मास के महीने में जो एकादशी पड़ रही है वो 25वीं एकादशी हो गई। तो ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एकादशी है, बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है और इसी कारण से विधि अनुसार नियमों को फॉलो करते हुए आपको अवश्य एकादशी का व्रत रखना है। लेकिन हम सबको पता है कि विष्णु जी प्रसन्न वही होते हैं जहां माँ लक्ष्मी हो, और माँ लक्ष्मी जी को अगर आप खुश करना चाहते हैं तो विष्णु जी का होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ विष्णु जी को नहीं, लेकिन आपको साथ में माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी है एकादशी के दिन, उनका भी आशीर्वाद आपको लेना है ताकि स्वयं लक्ष्मी नारायण दोनों का आशीर्वाद आपको मिले, श्री हरि भी प्रसन्न हो और माँ लक्ष्मी भी आपको आशीर्वाद दे और जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी हो। ये तो है इस एकादशी की महत्वता। मैंने आपको बताया कि कब है मुहूर्त, किस विधि से आपको पूजा करनी है और किस तरीके से आपको व्रत रखना है और क्या क्या खास आपको मिल सकता है इस एकादशी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो और भी लोगों तक जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसी ही अच्छी और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रेमेडीज के साथ आती रहूंगी मैं इसी चैनल पे। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु, इन तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आप तक पहुंचाती हूँ इस चैनल के थ्रू। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार, जय माता दी।